जान रहे हैं देश किस भयावह स्थिति से गुजर रहा है, कैसे हालात हैं, कितने खराब हैं, जो हमने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था, उस तरह की स्थिति अभी चल रही है। हम मतलब हर रोज़ एक डर रहता है कि किस अपने की खबर आ जाए, कहीं कोई अपना करीबी, देश में अब किसकी खबर आ रही है, आज कितने आंकड़े हैं, कहीं पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। एक डर और खौफ का माहौल है देश में। और हम अफसोस की बात ये है कि हम सरकार के लिए, देश के जो नागरिक हैं, सरकार को जिन्होंने वोट देकर सत्ता में बिठाया है दिल्ली में, वो एक आंकड़ा छोड़कर और कुछ भी नहीं है। हम सरकार के लिए सिर्फ आंकड़े हैं, वो भी सही आंकड़ा पेश नहीं किया जाता है, जो डेथ रेट है उसे छिपाई जाती है। बहुत ही अफसोस आता है, बहुत ही शर्मनाक है, दयनीय है, निंदा करने लायक है, निंदा के लिए भी कोई शब्द नहीं है। जिस तरह बिहार में बक्सर में गंगा नदी के तट पर बहती हुई लाशें मिली, उत्तर प्रदेश में बहती हुई लाशें मिली, मतलब बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है कि सुशासन बाबू जो हैं, बिहार के सुशासन बाबू बोलते हैं ये लाश यूपी से आई है, और यूपी के जो साहब हैं, यूपी के साहब बोलते हैं नहीं ये बिहार की लाश है। इससे ज़्यादा देश का दुर्भाग्य और क्या होगा कि जो लाशें हैं, जो लोग मर रहे हैं, उन्हें अंतिम संस्कार भी जो है उनकी इज्जत से सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा खराब स्थिति और क्या हो सकती है, और क्या हम अनुमान करें, इससे भयावह स्थिति किसी देश की और इससे ज़्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि जो इंसान मर गया उसका अंतिम संस्कार भी सम्मानजनक ना हो और उसके लाश को गिद्ध और कौवे चील नोच कर खाएं और लाश किनारे पर सड़े, नदियों में किनारे पर लगकर सड़े। सोचिए, इमेजिन कीजिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हमने ऐसे ही सपनों के भारत का इमेजिन किया था? यही सोचे थे कि हमें 2014 में जो सपनों का भारत दिखाया गया था, विकास का मॉडल दिखाया गया था, वो विकास मॉडल ऐसा ही होगा, यही भारत हमें देना था सरकार को? मुझे तो समझ में ये नहीं आती कि सत्ता में बैठे लोग इतने निरंकुश कैसे हैं, उनकी आत्मा नहीं रोती है, मन गलानी नहीं होता है, कैसे मान ले कि वो जनता के लिए जागरूक है, जनता के लिए सोचते हैं। अगर देश की जनता का फिक्र होता तो अभी सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट नहीं होता, अभी नए पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? जब देश 1 साल से कोरोना महामारी की चपेट में है, झेल रहा है, इससे पहले कितने प्रवासी मजदूर सड़कों पर मर चुके हैं। ऐसे हालात में कितना निंदनीय है और शर्मनाक है कि सरकार अपने लिए 20,000 करोड़ का सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट अपने लिए मोदी महल बनवा रही है। देश की जनता को कफन नसीब नहीं हो रहा है, देश की जनता को अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो रहा है, देश की जनता के लिए जो बीमार पड़ रहे हैं, पैसे फेंकने पर भी ना ऑक्सीजन है, ना सिलेंडर है, ना आईसीयू में बेड है, ना मेडिसिन है, और यहाँ पर रेमडेसिविर जैसे मेडिसिन की कालाबाजारी की जा रही है। ग्लूकोज और नमक डालकर वो मेडिसिन भी गलत तरीके से दिया जा रहा है। मतलब सब पूरी व्यवस्था जो है ऊपर से नीचे तक लेकर सारी मैनेजमेंट खत्म है। देश में कोई सिस्टम नाम का चीज ही नहीं रह गया है, सिर्फ लूट और खसोट मचा हुआ है। देश की जो जनता है, आम जनता का शोषण चाहे जितना भी हो सके कर लिया जाए, वो किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा तो शर्म की ये बात है कि जो विदेशों से हमारे देश में मदद आ रहे हैं, उस मदद को भी जनता तक पहुंचाने में इतना समय लग गया। आखिर वजह क्या है? जो दिल्ली एयरपोर्ट पर हैंगर में 1 वीक से ज्यादा सारी मदद पड़ी रही और उसे नहीं पहुंचाया गया। अरे कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हो? जो मदद आ रही है उसे तो जल्द से जल्द देश के नागरिकों तक पहुंचा दीजिए कि उनकी जान बच जाए, जान बचा ली जाए। यानी आपको दर्द ही नहीं है। हम आपके लिए, सरकार के लिए, देश की सरकार के लिए हम आंकड़ा छोड़कर और कुछ भी नहीं है, आंकड़ा है बस। बहुत अफसोस होता है,
रातों में सही से नींद नहीं आती है। ये सारी स्थितियां सोच करके हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ हम 2014 में चीन, अमेरिका और जापान को टक्कर दे रहे थे। इतना विकास था देश में, और आज देश की किस स्थिति में 7 सालों में चली आई है। बहुत सोचने की बात है, सोचिएगा। आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि इससे ज्यादा भयावह स्थिति और क्या हो सकती है जो स्थिति में आज हम हैं। और देखिए, 20,000 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। देश में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। उसकी अभी जरूरत क्या थी? जरूरत तो थी जब हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे तो देश में अस्पतालों की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी, वैक्सीन की जरूरत थी। और सबसे ज्यादा तो हास्यास्पद ये बात है कि जहां पर देश में, जिस देश की आबादी खुद इतनी हो, वो देश वैक्सीन बनाने के बाद दूसरे देशों में भेज रहा है और अपने देश की जनता मर रही है। अपने देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। अभी हमारे झारखंड में मैं हूँ, अभी तक जो आफ्टर 18 ईयर्स के बाद से वैक्सीन शुरू होनी थी, उसका डेट 1 तारीख था और अब तक वो वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई। 14 तारीख होने जा रहा है, 13 हो गया। अब सोचिए, हम जैसे लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो जो गरीब जनता है, बिल्कुल जिनका कोई सोर्स नहीं है, बेचारे जो बिल्कुल नीचे से हैं, जो एकदम आम जनता है बेचारे, उनको कहाँ से वैक्सीन मिली होगी? ये बताइए। ये सोचने का विषय है। जब हमें नहीं मिल रहा है, हम जैसे लोगों को नहीं मिल रहा है, अब तक वैक्सीन नहीं मिला है, तो जो बेचारे एकदम जो मजदूर हैं, उनको, देश का जो एकदम नीचे वाला तबका है, उसे कौन वैक्सीन लगाएगा? ये तो मतलब झूठ बोलना ही है ना, और बहलाने वाली बात है। देश की जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। यहाँ पर देश की जनता मर रही है, लोग अपने लोगों की अर्थियों को उठा रहे हैं, रोज अपनों को खो रहे हैं। परिवार का हर रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है आसपास से, परिवार से, कि आज वो नहीं रहे, आज वो नहीं रहे। और देश की सरकार जो है मोदी महल बनाने में लगी हुई है और विदेशों में अपना डंका बजवाने में लगी हुई है, अपनी छवि को साफ करने में लगी हुई है, छवि चमकाने में लगी हुई है। और वो भी ऐसे ऐसे देशों में मेडिसिन भेजा गया, वैक्सीन भेजा गया जिस देश में जरूरत ही नहीं थी वैक्सीन की, जहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी। वो देश में डेथ रेट इतने नहीं थे कोरोना से मरने वाले। सबसे पहले तो जरूरी था कि जो वैक्सीन बनी, अपने देश के जनता को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाया जाता, ताकि अगर उस समय वैक्सीन लगवा दिया गया होता, जिस टाइम विदेशों में भेजे जा रहे थे छवि चमकाने के लिए, तो आज देश में ये जो डेथ रेट है और जिस तरह कोरोना लहर चली और जितने लोग मर रहे हैं, जितने 100 के लिए लाइन लग रहा, आज ऐसी भयावह स्थिति देश में नहीं होती। विदेशों की मदद कीजिए, लेकिन कब कीजिए? जब हमारा पेट भरा रहे तब आप विदेशों में खिलाइएगा ना। अभी तो हमारे देश में वैक्सीन लगी नहीं और अब विदेशों में छवि चमकाने के लिए वैक्सीन भेज दिए। और अब मीडिया को मैं देख रही थी, मीडिया क्या चीज में लगी हुई है, विदेशों से मदद आ रहा है, क्योंकि मोदी ने भी बहुत, सरकार ने भी बहुत मदद की, वैक्सीन भेजा। मीडिया को अब भी शर्म नहीं आती है, अभी भी उन्होंने शिक्षा नहीं ली, कुछ सीखे नहीं है इस स्थिति से कि अब तो सरकार की छवि को सुधारने बंद कीजिए और सरकार से सवाल कीजिए। अब नहीं कीजिएगा, अभी भी आपकी जमीर नहीं जागी है इतने लाशों को देखकर, तो कब जागेगी? आप लोग तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, जो इतने लाशों को गिनने के बाद भी, ऐसी भयावह स्थिति में देश को पहुंचाने के बाद भी आप लोग हर गलतियों को पर्दा देने में लगे हुए हैं। अगर जिस समय विदेशों में वैक्सीन गए थे, उस समय वैक्सीन नहीं जाकर अपने देश की जनता को लग गई होती, तो हम बहुत सारे अपनों को नहीं खोए होते, हमारे बीच हमारे अपने होते। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। परिस्थिति तो बहुत खराब है, हमें हिम्मत बनाए रखना है, एक दूसरे को संपर्क में रहना है, खैरियत पूछना है अपनों के लिए। अभी जो सबसे बड़ा हमारा साहस है और हिम्मत है, कोई सरकार हमारे लिए है नहीं, कोई प्रशासन हमारे लिए है नहीं। इस
हमें एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे को आपस में जो कांटेक्ट करेंगे, हिम्मत बनाए रखना है अपने लोगों के लिए। जिससे भी हो सके दोस्तों से बात करते रहिए, हिम्मत और हौसला रखिए। हम लोग ज़रूर ये लड़ाई भी जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे ये लड़ाई भी। लेकिन अब वक्त आ गया है, ज़रूर सोचिए कि हमने कहाँ गलती की है। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है जो आज इस स्थिति में हम पहुँचे हैं। हर बार गलतियों पर पर्दा देते गए हैं, हर बार गलतियों को छुपाते गए हैं, हर बार धर्म को सामने रखे हैं, धर्म के लिए सोचे हैं, मानवता के लिए नहीं सोचे हैं, इंसानियत के लिए नहीं सोचे हैं। आज देखिए जब ऐसी स्थिति आई है ना, कोरोना जब हो रहा है, कोई धर्म देखकर नहीं हो रहा है, सभी को हो रहा है। सब लाइन में है, कब्रिस्तान में भी वैसी लाइन है, शमशान में भी वही लाइन है। इसीलिए धर्म से ऊपर उठकर सोचना देश को अब शुरू करना चाहिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। अगर इंसानियत के लिए हम सोचे होते ना तो आज देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। तो अब भी समय है, संभल जाइए और इंसानियत के लिए सोचिए, मानवता के लिए सोचिए। और जो भी धर्म का कार्ड अब खेलता है ना, मेहरबानी कर हाथ जोड़कर अपने देशवासियों से, प्यारे देशवासियों से अनुरोध है कि इस धर्म के कार्ड वालों का ये जो धंधा है इसे बंद कीजिए और इंसानियत की बात कीजिए, भाईचारे की बात कीजिए। और ये वक्त भी गुजर जाएगा ज़रूर, बस हिम्मत बनाए रखना है, एक दूसरे के लिए को हौसले देते रहने हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।